हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है वो ये है कि आपका कौन सा निर्णय, कौन सा डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है ये चैनल, जब भी आता है, पेज आता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको उस सिचुएशन के अनुसार आपको कुछ यूनिवर्स आपको कुछ निर्णय, डिसीजन आपके लिए लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस पर आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है। ठीक है, उस पर अमल आपको करने की ज़रूरत है। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो निर्णय, डिसीजन है, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अहम रख रहा है, बहुत खास रख रहा है। ठीक है, जिससे इसी निर्णय, डिसीजन से आपका फ्यूचर वहाँ पर इसी पर आधारित है। ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस मतलब जो आप अपनी ऊर्जा को कमेंट सेक्शन में शेयर करते हो, बहुत अमेजिंग होता है वो। बहुत मतलब आप अपने लिए भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए भी कर रहे हो। ये मत सोचना कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हो, नहीं। क्योंकि एक कमेंट सेक्शन, ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पर आप दूसरों की फीलिंग को भी शेयर, मतलब उसे भी देख रहे हो, आप अपना भी पढ़ रहे हो। बहुत कुछ एनर्जी वहाँ पर काम कर रही है डियर। ठीक है। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लेना है, कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कमेंट सेक्शन से, कहीं से भी नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेना है आपको वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पॉजिटिविटी बनाकर रखने की ज़रूरत है, ग्रेटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत है। किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी ऊर्जा, किसी की यहाँ पर मैं ऐसी ऊर्जा को देख रही हूँ कि जो जितना आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, ठीक है, आपको बहुत चैनल मैसेज मिल रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, बहुत चैनलिंग आपके लिए की जा रही है, आपका क्राउन चक्रा ओपन किया जा रहा है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ठीक है। और ये जो निर्णय, डिसीजन है डियर, आपके लिए ये बहुत खास रख रहा है। तो इसको, अगर आपको इस स्थिति में कुछ, आपको जैसे कहते हैं ना कि दो चीज़ें हैं आपके पास में, तो आप अब देर मत करो। ठीक है, अब वो उस चीज़ का समय ख़त्म हो रहा है कि अब आपको यूनिवर्स ने बहुत समय दे दिया है, बहुत वक्त आपको दे चुका है यूनिवर्स, कि अब आपको फाइनली निर्णय, डिसीजन आपको लेना है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। ठीक है, तो अब देर करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो भी करना है फटाफट आप करो। ओके, तो यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप कौन सा निर्णय, डिसीजन, आपका कौन सा निर्णय, डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो। कौन सा निर्णय, डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ओह, कौन सा निर्णय, डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर किया करो। कौन सा निर्णय, डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। माय गॉड, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स यहाँ पर निकल गए आपके डियर। और 6 ऑफ सॉर्ड्स। पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये जो मिल रहा है, चैनलिंग मिल रहा है कि अब आपको यहाँ पर यूनिवर्स, ठीक है, ये एक जो मुझे मैसेज कि अब आपको निर्णय, डिसीजन तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ले चुके हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर आप ले चुके हो। किसी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि आप पूरे रेडी हो, तैयार हो, हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ को आप आगे की तरफ लेकर जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करा है, इनर वर्क करा है, शेडो वर्क करा है, बहुत हार्ड वर्क करा है। एक, जब ये आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे थे, आप अपने आप को चेंज कर रहे थे, कुछ
कुछ जैसे आप अभी तक कुछ हासिल करना चाहते थे, आप अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन के रूप में आप अपने आप को देखना चाहते थे, उसके लिए काफ़ी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत यहाँ पर लग रही थी आपकी, ठीक है। वो आपके कर्म से भी लग रही थी, आपके धर्म से भी लग रही थी, हर तरीके से वो मेहनत आपकी लग रही थी यहाँ पर। लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं जो भी आपके ड्रीम थे, जो भी आपके सपने थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जैसे वर्क नहीं कर पा रही थी, आपको वो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी, हासिल नहीं हो पा रही थी। वो क्यों? क्योंकि उसमें अड़ंगे बहुत आ रहे थे, ठीक है, उसमें अड़ंगे बहुत आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए कि अब आप पूरी रेडी हो, हर तरीके से तैयार हो। जितने भी आपके रास्ते में आपको जो सफलता आपका एक निर्णय और एक डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में आप किसी चीज़ को शायद हार्ड वर्क उसके लिए जो मतलब ये मैं क्लियरली बताऊं कि जो पास्ट में आप जिसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे थे, ठीक है, तो वो उस और मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ आपको हासिल नहीं हो पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सपना था, आपका जो ड्रीम था, ठीक है, वो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बड़े लेवल का है, बहुत अलग ही लेवल का है, जहाँ पर देने वाली ऊर्जा आ रही है, लेने वाली ऊर्जा नहीं आ रही है, जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को शेयर कर रहे हो सबके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा या दिव्य शक्तियाँ आपके पास हैं जो आपको बहुत वो शायद दबी हुई थी, लेकिन आपने जो इनर वर्क करा, शेडो वर्क करा, वो जैसे अब वो बाहर आ रही हैं। अब आप अपने आप को, पहले पास्ट में अपने आप को खोल नहीं पाते थे, आपके पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य प्रेम है, जो भी आपके पास एक जबरदस्त हीलिंग ऊर्जा है, एक कुदरत का अनकंडीशनल प्रेम है आपके पास, जैसे उसे आप शेयर नहीं कर पा रहे थे, उसमें आपके काफ़ी ब्लॉकेज आ रहे थे, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप सफ़र कर रहे थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस मंजिल तक, उस सफलता तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ों को जैसे लेट गो करना पड़ता था, आपको अपने रास्ते खुद ही साफ करने पड़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई भी धर्म कर्म का काम करते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें 10 रोड़े आकर खड़े हो जाते हैं। हमारी एनर्जी, मतलब लोग, यहाँ पर लोग भी कह लो या वक्त कह लो, कुछ भी कह लो, वो सिचुएशन को ब्लॉक कर देते। हमें उस सब चीज़ों में सफलता नहीं मिलती, इतनी जल्दी हमें नहीं मिलती, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो पहले हर चीज़ को साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे भगवान की रथ यात्रा निकलती है, तो कैसे रोडों को कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे तैयारियां की जाती हैं उस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली आपका भी कुछ ऐसा ही मैं ये देख रही हूँ फ्यूचर के लिए, कि आपके पास कुछ दिव्य ये कुदरत का अनकंडीशनल प्रेम कह लो, या आपके अंदर, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप अपनी जो भी आपके पास है, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास, उसे जैसे आपको शेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे कि पहले आप उसे शेयर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आप उन सब चीज़ों को आगे नहीं लेके जा पा रहे थे। लेकिन अब आपको निर्णय, डिसीजन लेना है कि अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कोई ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं आपके, हर चीज़ से यहाँ पर कुदरत आपका साथ दे रहा है। जहाँ ईश्वर है, परमात्मा है आपके साथ, तो खुद ईश्वर है, परमात्मा है, ठीक है। और जहाँ ईश्वर परमात्मा होते हैं ना, वहाँ से नेगेटिविटी अपने आप भाग जाती, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तब कैसे सारी चीज़ें कैसे कुदरत अपने आप कर रहा था, बस वैसे ही आपको बस अपने ऊपर विश्वास करते हुए, परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब आप रेडी हो। जितना भी आपने पास्ट में हार्डवर्क करा था, मेहनत करी थी, वो इसीलिए की थी ताकि आपके पास जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्तियाँ हैं, ठीक है, उसको लेकर आप आगे बढ़ो।
जो भी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी ये जर्नी लंबी होती चली जाएगी, वैसे वैसे रास्ते आपके साफ होते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आपका कौन सा एक निर्णय, डिसीजन, सिर्फ आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है। विश्वास ये करना है कि आप अकेले नहीं हो, ईश्वर परमात्मा आपके साथ हैं, और जो भी सिचुएशन आपने पास में जो भी सफ़र करा तब भी थे और आगे भी यहाँ पर रहेंगे। आपको सिर्फ उनके ऊपर और अपने ऊपर विश्वास करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर चलना है। पहले ब्लॉकेज बहुत थे, ठीक है, जो आप इन सब चीज़ों को शेयर करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, आपका जो ड्रीम था वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब रास्ते साफ हो रहे हैं क्योंकि ईश्वर परमात्मा खुद आपके साथ यहाँ पर चल रहे हैं। आपका एक निर्णय, डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जितना आपने मेहनत करी है, उसका फल अब आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्या मुझे सफलता, सक्सेस, क्यों? क्योंकि अब तो समय आपका आया है। जितना भी आपने अपने ऊपर काम करा, इनर वर्क करा, शेडो वर्क करा, जितनी भी मेहनत करी है आपने, ठीक है, उसका फल तो अब आपको मिलेगा ना, क्योंकि अब आप रेडी हुए हो। अब आपको निर्णय लेना है, अब आपको डिसीजन लेना है कि जो भी आपने अंदर यहाँ पर उत्पन्न करा है, जो भी अपने अंदर आपने महसूस करा है, जो भी फील करा है पास्ट की जर्नी से, ठीक है, वो उससे तो अब आप तैयार हुए हो ना। जैसे बच्चा पढ़ लिख कर बाहर जाता है, अब आपका जॉब लेने का टाइम आ चुका है, अब तो आपका टाइम आया है, ठीक है। अब आपको निर्णय, डिसीजन लेना है कि जो भी आपने हार्डवर्क करा, मेहनत करी, उसमें आप 100% आपको सक्सेस, सफलता मिली है, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्योंकि अब कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप परमात्मा खुद आपके साथ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और यही निर्णय, डिसीजन, जो भी आपने हासिल करा, महसूस करा, फील करा, जो भी आपके पास दिव्य शक्ति है, ऊर्जा है, ठीक है, वो अब आपको यहाँ पर, और निर्णय, डिसीजन आपको क्या लेना है कि अब आप ओपन हो रहे हो, खुल रहे हो, अपने आप को पीछे नहीं खींचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब आप यहाँ पर आपकी जो भी फीलिंग्स दबी हुई थी, जो भावनाएं दबी हुई थी, वो बाहर निकल कर आ रही हैं। अरे अब तो आप खुले हो, अब तो आपका समय आया है कुछ हासिल करने का, कुछ बताने का, कुछ शेयर करने का, कुछ है आपके पास जिसे आपको शेयर करने की ज़रूरत है। आपका निर्णय, डिसीजन आपको पता है कहाँ पर ले जा रहा है, ऐसे मुकाम पर लेके जा रहा है कि जहाँ पर आप परमात्मा का, मुझे ऐसा लग रहा है परमात्मा का व्याख्यान करते हुए मुझे यहाँ पर, जैसे बहुत आप किसी चीज़ की चर्चा में आप लगे हुए हो। जैसे हम भगवत गीता के बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, आप ये करो, दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को उद्देश्य देते हैं, दूसरों को जीने का ढंग सिखाते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं। ये सब कहाँ से आया है? क्योंकि आपके अंदर डिवाइन ऊर्जा है, ठीक है। अब आप भर गए हो अंदर से, अब आप पूर्ण हो चुके हो। फाइनली आपको जीने का एक मकसद आपको यहाँ पर मिलना है। आपको बस उसे लेकर आपको आगे चलना है। आपका यही निर्णय, डिसीजन आपको ऐसी सफलता की तरफ लेकर जा रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, हर्मिट। यस, मैं क्या बोलूँ, जो ये पूरी रीडिंग में मैंने यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ये सब कुछ मैंने बोल चुकी हूँ। अब आपके, जैसे कहते हैं ना कि अब आपको यूनिवर्स, एंजल्स, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको बहुत एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है, हर नॉलेज गेन, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप किसी गुरु की भूमिका भी अदा करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीख लिया है, जान लिया है। यहाँ पर एक आपको अपनी लाइफ में एक ज़बरदस्त क्लियरिटी आपको मिल चुकी है, ठीक है, कि क्या हमें लेट गो करना चाहिए, क्या हमें लेकर अपने अंदर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या हमें अपने अंदर ख़त्म करना चाहिए, और क्या हमें अपने अंदर उत्पन्न यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलता है? परमात्मा के ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको एक निर्णय और डिसीजन वो आपको लेना है।
क्योंकि परमात्मा आपको आपको देने वाले हैं। वो मौका और वो अवसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ताकि आपने जैसे आपने अपने आप को चेंज करा, अपने आप को यहाँ पर बदला, ठीक है। आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में काफ़ी अपने हर्मिट मोड में रहे हो। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को ज्ञान तो है आपके पास, एक अनंत ज्ञान है आपकी सोल के पास यहाँ पर, ठीक है। और वो ज्ञान जैसे आपको जैसे उस ज्ञान ने आपको भटकन से बाहर निकाला है, ठीक है। एक दुविधा से आपको बाहर निकाला है और आपको उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौका, अवसर आपको मिल रहा है कि जो भी आपने फील करा, जो महसूस करा, उसे दूसरों के साथ शेयर यहाँ पर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एंड क्योंकि अब आपको यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर हटमिट मोड में हो, कुछ भी जैसे आपको क्लियरिटी नहीं थी अपने जीवन में, अपने लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब आप पूरा हासिल करके बैठे हो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे हम अपने आप को, अपने ऊपर कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे हम अपनी कहाँ पर हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, किस दिशा में हमें जाने की ज़रूरत है, हमें कौन सा ऐसी रास्ता है या कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमें पूर्ण करता है, जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आपके अंदर एक प्योरिटी है, एक क्लियरिटी है, ठीक है। बहुत कुछ आपको अचीव यहाँ पर होने वाला है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब आपके अंदर कोई दुविधा नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो ईश्वर की तरफ से वो मौके, अवसर आपको बहुत मिलने वाले हैं। तो किसी भी तरीके से दुविधा आपको अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करना है और इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी के फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच देखना चाहते थे, किसी चीज़ में आप अपने आप को बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहते थे। तो वो मौके और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी सूझबूझ से पास्ट में जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, जो भी फील करा है, महसूस करा है, जो भी आपने अध्ययन करा है, उसके आधार पर आपको निर्णय, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और यही निर्णय, डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका नॉलेज और आपका परमात्मा का साथ है, और उसी के ऊपर आधार पर ये आपको अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर आपको मिल रहे हैं, जो आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ तो हो ही रही है, ठीक है। और प्लस आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने हर चीज़ को आप शेयर करोगे, आप दूसरों के साथ शेयर यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। बहुत कुछ आपको समझ में आ चुका है, बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि जीवन का तरीका, एक जीवन जीने का कैसा मज़ा क्या होता है, किस चीज़ में हम उलझे हुए हैं, वो बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास अनंत ज्ञान है। तो यही निर्णय, डिसीजन आपको लेना है कि ये अब उसे अपने, जितना भी आपने अपने ऊपर हार्डवर्क करा, मेहनत करी है, उसे लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, ठीक है। और वो मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, और यही निर्णय, डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि वहाँ से आपके अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। वहाँ से आपको, मुझे से ये निर्णय, डिसीजन आपको बहुत आपको यहाँ पर जो भी फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज थे आपके, फाइनेंशियली आप बहुत कुछ अपने आप को, आपके बड़े बड़े सपने थे, या फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते थे, किसी चीज़ पर्टिकुलर, किसी सपना था आपका, वो पूरा करना चाहते, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और उस चीज़ को आप ले भी रहे हो, ठीक है, आप ले भी रहे हो, और यही निर्णय, डिसीजन आपको बहुत आगे की तरफ आपको लेकर जा रहा है। किसी किसी के यहाँ पर करियर में भी ऑफर्स बहुत आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। रिलेशन में भी आपके बहुत ज़्यादा हार्मनी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और आपका एक यही निर्णय, डिसीजन कि आप अपने आप को बहुत आप बहुत, क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत हो, आप बहुत आध्यात्मिक हो, आपने अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा चेंजेस करा, ऐसा चेंजेस आपके अंदर हुआ है
जहाँ पर आपने अपने आप को ज़ीरो से आपने अपने आप को बोलूँ कि हीरो बना लिया, ज़ीरो से आप हीरो बन चुके हो। हुँ? और बहुत कुछ जैसे आपको यहाँ पर सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, जैसे अंधेरी गलियों से आप बाहर निकल चुके हो, जैसे अंधेरा छट चुका है आपके आंखों के सामने से, और आप उजाला और प्रकाश की तरफ आ रहे हो। अबंडेंस के रास्ते यहाँ पर खुलते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप अबंडेंस को काफ़ी मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। आपको बहुत क्लियरिटी आपके खुद के भीतर यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपके अंदर, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो आपका एक निर्णय और डिसीज़न, जो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पास्ट में भी ले चुके हो आप ये निर्णय डिसीज़न, और मुझे ऐसा ये कि कोई यहाँ पर फ्यूचर में भी लेने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। शनि की असीम कृपा यहाँ पर आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। काफ़ी इल्यूजन कन्फ्यूज़न से आप बाहर की तरफ निकल रहे हो, ओके। और जब हम कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर एक पीस और एक शांति आ जाती, एक सुकून आ जाता है, वो उस अवस्था में आप जा रहे हो, एक पीस में जा रहे हो, एक सुकून में जा रहे हो, शांति में जा रहे हो, और फाइनली अब कोई निर्णय डिसीजन आप ले रहे हो, जिसकी वजह से आपके अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। एंड द बर्डन, यस, ये एक निर्णय डिसीजन आपका ऐसा था कि जहाँ पर आप बहुत कुछ चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त कर रहे हो। फाइनली आप अपनी ये जो आपके अंदर डिवाइन लव है, आपके ऊपर आपके अंदर कुछ शक्तियाँ ज़रूर है, लेकिन वो दबी पड़ी थी, जो मैंने बोला, आप ओपन नहीं हो पा रहे थे, खुल नहीं पा रहे थे। द बर्डन, क्योंकि वो एक ज़बरदस्ती का बर्डन, स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों में आप फंसे हुए थे, जैसे अंधेरी गलियों में गुम हो रखे थे। लेकिन आपका एक निर्णय डिसीजन, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत बहुत काम करा आपने अपने ऊपर, तभी इस बर्डन से आप मुक्त भी हुए हो। तभी आपको जैसे आपका ज्ञान बाहर निकला है, आपकी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर बाहर निकली हैं, ठीक है। यहाँ पर एक 6 नंबर यहाँ पर भी है, 6 नंबर यहाँ पर भी है, जो आपको ब्लॉक कर रहा था हर चीज़ से। आप मतलब जब हम अननेसेसरी बर्डन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, ठीक है। हम कोई फिर उस स्थिति में कोई निर्णय डिसीजन नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत तरह सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन आपने लिया है, आपने अपने आप को अंधेरी गलियों से बाहर निकाल लिया है, अपने अंदर एक पीस की स्थिति में लेकर आ गए हो, एक शांति की स्थिति में लेकर आ गए हो, एक बर्डन से मुक्त हो रहे हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो। और इसी स्थिति में ही निर्णय लिया जाता है, और इसी स्थिति में हमारे सारे रास्ते खुलते हो, और ये अबंडेंस आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड मिनट, यस, काफ़ी चीज़ें में आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपने मतलब बैलेंस का, आपका जैसे बैलेंस का प्रोग्राम जो होता है ना हमारे अंदर, हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, वो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि उसको आपने शायद बहुत ज़्यादा हील करा है, आपने अपने आप को बहुत हील करा है, कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करा है आपने अपने अंदर से, और कुछ देवी शक्तियों को यहाँ पर जन्म दिया है, ठीक है। और ये मतलब, और उसको जो भी आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत क्या गलत है क्या सही है, आपके खुद के भीतर की बात बता रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल जा रही है, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपका ये एक ऐसा निर्णय डिसीजन है जहाँ आप खुद को तो संवार रहे हो, आप दूसरों को भी संवार रहे हो, दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हो आप यहाँ पर, कि कैसे हम अपने आप को, अगर हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो कैसे उसके दरवाजे हम कैसे खोल सकते हैं, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ यस, यहाँ बैलेंस की बात मैं कर रही थी। यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपका बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आपने किया है डियर, वो किया है।
ये पास्ट की ऊर्जा आ रही है टोटली। क्या आपका एक निर्णय डिसीजन आपको सफलता की ओर ले, बहुतों के लिए निकल चुका है, आपने लिया है वो निर्णय डिसीजन, यहाँ से बता रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अब कोई नेगेटिविटी हावी नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती, ठीक है। या कोई आपके ऊपर आपको दबाने की कोशिश करे या बर्डन डालने की कोशिश करे या आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करे, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने अपनी आत्मिक, आपको इतना आत्मिक ज्ञान मिल चुका है ना, अपने अपने ज्ञान चक्षु जो होते हैं ना, ज्ञान इंद्रियां, वो आपने जागृत कर ली हैं डियर यहाँ पर, ठीक है। आपको बहुत कुछ पता चल चुका, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर का सोच लेते हो, दूर का देख लेते हो, दूर की चीज़ें जैसे होती है ना जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, पहले से ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत अपनी अंदर एक बैलेंस की स्थिति को बना रखा है, कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। ये अंदरूनी बात हो रही है, ये भीतर की बात हो रही है, आत्मिक जर्नी की बात हो रही है। और आपका एक निर्णय डिसीजन मैं बता नहीं सकती कि यही आपका कैरियर, यहीं से आपका कैरियर भी बन रहा है, यहीं से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर हो रही है। देखो गड़बड़ हमारे अंदर ही है, अगर हम भीतर से कमज़ोर हैं, भीतर से हमारे अंदर ब्लॉकेज है अंदर से, तो हमें कोई भी नेगेटिविटी, अगर भीतर से हम कमज़ोर हैं, अंदर से कमज़ोर है ना, तो बहुत नेगेटिविटी के प्रभाव में हम आ जाते हैं। अगर हमारे अंदर से चक्रास ब्लॉक हैं तो हमारी जो बाहरी दुनिया है उनमें भी ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज होंगे। इसलिए इसलिए पहले बाहरी रूप में काम करने की बजाय पहले अपने ऊपर काम करो, अपने भीतर काम करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो, ताकि जो हम अपने अंदर बैलेंस कर लेंगे ना, तो बाहरी जो आवरण फैला हुआ है नेगेटिविटी का या ब्लॉकेज का, वो तो अपने आप हील हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मतलब जैसा आप अंदर अपने अंदर का वातावरण रखोगे वैसे बाहर का वातावरण आपको मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। जैसा आप अपने इर्द गिर्द, अपने अंदर जैसा, कैसा खा रहे हो, कैसा पहन रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये सब चीजें आपको बहुत प्रभाव डालती हैं, ठीक है। और यही ज्ञान और यही नॉलेज आपने लिया है, कैसा आप अपने पेट में डाल रहे हो, जैसा आप खाओगे पियोगे वैसी आपके अंदर ऊर्जा जाएगी। तो ये एक बहुत चीज़ें हैं आपकी, और सपने आपके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। और उस सपनों के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत काम भी किया है अपने ऊपर, ठीक है। आपने बहुत बहुत चीज़ों को जैसे आपने अनदेखा भी किया है, बहुत अनदेखा करते थे आप पास्ट में, बहुत चीज़ों को इग्नोर करते थे, लेकिन कुदरत ने जब घेर लिया ना आपको, फिर भाग नहीं सकते आप यहाँ पर। लेजीनेस, यस, आपके अंदर बहुत पास्ट की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा लेजी थे आप, किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगाते होगे, बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, इन सब चीज़ों में आप घिरे रहते थे, ठीक है। और इससे ही निकलने के लिए आपको एक निर्णय डिसीजन आपको लेना था, खुद के ऊपर वर्क करना, खुद के ऊपर यहाँ पर काम करना, और वो किया है आपने, और यही आपको सफलता की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। इनर वॉइस या लेट गो, यस ये देखो आप लेट गो, आपने बहुत कुछ चीज़ों को लेट गो कर चुके हो आप यहाँ पर। और फाइनली जब हम अपने अंदर से हर चीज़ नेगेटिविटी को लेट गो करते हैं, किसी को जैसे बहुत कुछ चीज़ों को जैसे हमें अपने अंदर से साफ करने की ज़रूरत होती है, तभी हम जितना हम अंदर से हील होंगे, बैलेंस होंगे, हमारे चक्रास एक्टिवेटर, उतनी ही हम अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं, हमारी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हमारे पास जो हमारी आत्मा के पास है उसकी आवाज़ आपको फील होती होगी, महसूस होती होगी। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हो आप, ठीक है। आपका चंद्रमा मन, पहले आप मन से बड़े उदास थे, नर्वस थी, अब आप खुश हो, बहुत हैप्पी की ऊर्जा में हो, खुश हो। और इसी स्थिति में इंसान अपने निर्णय डिसीजन भी ले पाता है। पास्ट में आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, शनि राहु की बहुत प्रभाव था आपके ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चंद्रमा भी कमज़ोर था, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को जैसे आपने अंदर से हील करा, मैं यही कहूँगी बार बार, और उसी की वजह से आप अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस की ऊर्जा में हो, और फाइनली आप अपने आप को जान रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, ठीक है। एंड
और यही निर्णय डिसीजन के आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, और यही सफलता की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनने लगते हैं तो मतलब हमें कौन गाइड कर रहा है, कौन हमें हेल्प कर रहा है? हमारी आत्मा, जिसे सब कुछ पता है। बस शांति रखो अपने अंदर और उसकी सुनते जाओ और करते जाओ। सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। रिजेक्शन, काफ़ी चीज़ों को आपने रिजेक्शन पास्ट में बहुत मिला है आपको, लेकिन फाइनली उभर गए हो वहाँ से। ठीक है, हो चुका है वो। फेथ, जो मैं बोल रही हूँ, अपने ऊपर फेथ रखो, विश्वास करो और निर्णय डिसीजन लो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ठीक है, एंड अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके डियर, तो ये थी आपका एक निर्णय डिसीजन आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।